students, in today's video we are going to learn acceleration. Acceleration is most important physical quantity. Before that we studied about speed and velocity. Now what is this acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी को समझते हैं. सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो हुई वो 10 मीटर पर सेकेंड हुई. ठीक है, टाइम कितना लगा? सपोज कर लो 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई? 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गई एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड. अगर इस 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दे देन इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी. ठीक है, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज किसके साथ? टाइम के साथ दिखाया गया है. तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे. क्लियर? अब सपोज कीजिए आप कार को एक्सेलरेट करना चाहते हो. तो एक्सेलरेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? या तो आप एक्सेलरेटर को प्रेस करोगे. एक्सेलरेटर को प्रेस करते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड वे है ब्रेक को हम प्रेस करेंगे. ब्रेक को जैसे ही प्रेस करेंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. यानी यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी शो हो रही है. दैट मीन्स यहाँ भी एक्सेलरेशन हो रहा है. तो एक्सेलरेशन का मीनिंग केवल ये नहीं कि हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं. अगर वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है तो भी क्या हो रहा है? वहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रही है. तो अगर कहीं भी आपको चेंज इन वेलोसिटी दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है. ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन को हम ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम टेकन. ए इज, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का. ठीक है, अब यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम इन सेकेंड. क्लियर? अब हम इस एक्सेलरेशन का यूनिट देखते हैं. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये यूनिट हम खुद भी निकाल सकते हैं. a इज इक्वल टू क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है यानी यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट लिख सकते हैं एंड टाइम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा. क्लियर? अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी? जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से देन एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. जैसे इस केस में है, देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? ज़्यादा है. तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा. ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब दूसरा देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे? जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी या उसकी वैल्यू कम होगी. इसको हम समझते हैं. सपोज कीजिए u मेरा 10 मीटर पर सेकेंड है, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड ब्रेक लगाने के बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी मेरी डिक्रीज कर गई
इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय टाइम सपोज कीजिए 5 सेकेंड ही लगा, इसको 5 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, ये क्या आएगा आंसर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ, अगर फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है देन यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ, यानी ये जीरो एक्सेलरेशन शो करेगा। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से समझते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब v ज़्यादा होगा, यानी इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव तब लेंगे जब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, एट दैट टाइम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन हम मानेंगे। ठीक है, वाई, बिकॉज ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ये वेलोसिटी कार की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। फॉर होमवर्क आपको ये एक्टिविटी 8.8 दी गई है ना, इसके 4 पार्ट हैं, A, B, C एंड D, इसको एज अ होमवर्क आपको करना है। Thank you. This is all about today's video.